हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपीआरसीए टीजीटी जेबीटी कमीशन 2025 की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एचपीआरसीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के जनरल अवेयरनेस को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस हिमाचल प्रदेश पटवारी का एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होंगे उसके लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे। ओके, हिमाचल प्रदेश पटवारी, जेबीटी कमीशन, टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, स्टाफ नर्स, इन सभी एग्जामिनेशन के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इंडियन पॉलिटी विच इज नॉट अ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इनमें से कौन सा पंचायती राज संस्था नहीं है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, लेकिन ग्राम कोऑपरेटिव सोसाइटी, ग्राम सहकारी सोसाइटी ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं है। ओके, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। यही पूछा था कौन सा नहीं है, नॉट। नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड प्रेसिडेंट डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ऑन इंटरनल डिस्प्यूट। राष्ट्रपति ने किस वर्ष आंतरिक विवाद के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया था? स्पेशली यहाँ पे पूछा है नेशनल इमरजेंसी इंटरनल डिस्प्यूट के लिए, आंतरिक विवाद के लिए। तो प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर की थी पहली बार नेशनल इमरजेंसी 1975 में, 1975 में, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, नन ऑफ दिस। 1975 में फर्स्ट टाइम इंटरनल डिस्प्यूट के कारण यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी जारी की गई थी भारत में। एग्जैक्ट डेट की बात करेगा तो 25 जून 1975 को। उस समय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे फखरुद्दीन अली अहमद। ओके, कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। प्रधानमंत्री थी उस समय इंदिरा गांधी। नेशनल इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 352 के तहत, आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 इज रिलेटेड टू नेशनल इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर। प्रथम वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? फर्स्ट फाइनेंस कमीशन गठित हुआ था, इसका गठन हुआ था 1951 में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 1951 में। चेयरमैन थे फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के सी नियोगी या नियोगी, के सी नियोगी। अगर वर्तमान की बात करें, ये तो था पहला। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में एट प्रेजेंट 16th फाइनेंस कमीशन चला हुआ है। 16th फाइनेंस कमीशन 2023 में, 1923 में गठित हुआ था। फाइनेंस कमीशन एक संवैधानिक आयोग है जिसका गठन किया जाता है अंडर आर्टिकल 280, अंडर 280 के तहत फाइनेंस कमीशन का गठन होता है। 16th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है वो है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द एंटी डिफेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन द बाय द इंडियन पार्लियामेंट। भारतीय संसद द्वारा एंटी डिफेक्शन लॉ या एंटी डिफेक्शन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ये एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में, 1985 में पारित किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दल बदल विरोधी कानून, इसे 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत कानून बनाया गया था। जितने भी विधानमंडल के सदस्य हैं या फिर संसद में सांसद हैं, उन सदस्यों को दल बदल के मामले में, या किसी पार्टी का उम्मीदवार है जो चुनाव जीतता है और उसके पश्चात वो पार्टी चेंज कर लेता है या किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो वो क्या होगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। या कोई अगर निर्दलीय उम्मीदवार है, चुनाव जीतता है और बाद में किसी पार्टी को, चुनाव जीतने के बाद किसी पार्टी को शामिल कर लेता है, तो वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। ओके, तो ये है कानून एंटी डिफेक्शन लॉ। ओके, 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ लोकपाल हैज बीन टेकन बाय इंडिया फ्रॉम विच कंट्री। भारत में लोकपाल की धारणा किस देश से ली गई है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लोकपाल का कंसेप्ट है, ये ना ही यूएसए से लिया गया है, ना यूके से, ना यूएसएसआर से। लोकपाल का कंसेप्ट लिया गया है स्वीडन से। कहाँ से? स्वीडन से। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि करेक्ट ऑप्शन है स्वीडन। भारत ने अन्य देशों से और भी संवैधानिक या फिर प्रशासनिक कॉन्सेप्ट्स लिए हैं, जैसे कि यूएसए सबसे पहले ऑप्शन में दिया है। तो यूएसए से अगर बात करूं तो यूएसए से भारत ने जो अडॉप्ट किया है वो है फंडामेंटल राइट्स हो गए, जुडिशियल रिव्यू है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, ये कंसेप्ट यूएसए से आया है। ओके, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स जो है मूल अधिकार हैं भारतीय नागरिकों के, प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट,
यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो भी कॉन्सेप्ट यूएसए से लिया गया है। यूके, यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया है? ब्रिटेन से। यूनाइटेड किंगडम से एक तो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ओके, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें दो हाउस हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, ये कंसेप्ट लिया गया है यूके से। इसके अलावा रूल ऑफ लॉ, कंसेप्ट रूल ऑफ लॉ यूके से लिया गया है, रूल ऑफ लॉ, कैबिनेट सिस्टम, ओके। इसके अलावा सिंगल सिटीजनशिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट, कि अगर भारत देश है तो इसमें चाहे किसी भी राज्य का में रहने वाला नागरिक है, वो भारत का ही उसकी सिटीजनशिप होगी। जैसे यूएसए में है, यूएसए में स्टेट्स की अलग सिटीजनशिप है और पूरे यूएसए की अलग सिटीजनशिप है, ओके। तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता है। लेकिन यूके में, ब्रिटेन में दोहरी नागरिकता नहीं है, वहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। तो वही कंसेप्ट भारत ने भी अडॉप्ट किया है। इसके अलावा स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का स्पीकर होगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये कंसेप्ट भी यूके से लिया गया है। स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है? ओम बिरला एट प्रेजेंट। यूएसएसआर यानी कि रशिया से एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट लिया है। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51 ए में है। फंडामेंटल ड्यूटीज भारत का जो मूल संविधान है उसमें नहीं थी, इसे बाद में ऐड किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज को। और आइडियल्स ऑफ जस्टिस जो कि 3 वर्ड्स हैं, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये 3 वर्ड्स आइडियल्स ऑफ जस्टिस, ये भी यूएसएसआर से लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड मैन इज अ सोशल एनिमल? किसने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? मैन इज अ सोशल एनिमल, ये कहा था अरस्तु ने, यानी कि एरिस्टोटल। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर थे, ओके। अगला क्वेश्चन है, द शिमला एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन विच ईयर? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला जो अग्रीमेंट हुआ था, ये साइन हुआ था 2 जुलाई 1972 को। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, नन ऑफ दिस। 2 जुलाई 1972 को, 1972 ऑप्शन में है ही नहीं, ओके। 1972 को भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फिकर अली भुट्टो के बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ था, पीसफुल पीस अग्रीमेंट, 1971 की वॉर के बाद। 1971 में बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ था, ओके। ये अग्रीमेंट फिर 1972 में शिमला अग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसके बाद भारत ने अराउंड 90,000 के करीब पाकिस्तानी प्रिजनर्स को रिटर्न किया था, छोड़ दिया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन विच ईयर? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्म हुई थी 1925 में, 1925 को, 26 दिसंबर 1925 को। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये आपके लिए प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल सिस्टम सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ, प्रतिष्ठित विधि के अनुसार बचत कार्य है। सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, आएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी इज अ मेजर ऑफ अ कंट्रीज, सकल घरेलू उत्पाद मापन है, किसका मापन है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज अ मेजर ऑफ कंट्रीज डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज का इसमें मेजर नहीं होती है, इसमें डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज मेजर होती है जीडीपी में, ओके। किसी भी कंट्री की जीडीपी में मेजर किया जाता है डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज कॉल्ड अ मिक्स्ड इकोनॉमी बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर या बोथ ए एंड बी? भारत को एक मिश्र अर्थव्यवस्था वाला देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे पब्लिक सेक्टर का अस्तित्व भी है और साथ में प्राइवेट सेक्टर भी है। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, बोथ सेक्टर्स आर हियर, सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवर अ शॉर्ट पीरियड व्हेन इनकम राइजेस एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यूजुअली, जब आय बढ़ती है तो छोटी अवधि के औसत उपभोग प्रवृत्ति सामान्यतः गिरेगी, बढ़ेगी, स्थिर रहेगी या इनमें से कोई नहीं? जब आय बढ़ती है तो छोटी अवधि के बाद औसत उपभोग आवृत्ति सामान्यतः घट जाती है, फॉल्स होती है, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ई बैंकिंग, ई स्टैंड्स फॉर ई बैंकिंग। सिंपल है, ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ओके, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। एनवायरमेंटल बैंकिंग नहीं होगा, एक्सपेंड बैंकिंग भी नहीं होगा, इकोनॉमिक बैंकिंग भी गलत है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज करेक्ट, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, नन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड इन विच ईयर। किस वर्ष आरबीआई को राष्ट्रीयकृत किया गया था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया था 1949 में, 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था। डेट थी जनवरी 1 जैन 1949। आरबीआई एक्ट 1948 के तहत, रिजर्व बैंक एक्ट 1948 के तहत आरबीआई नेशनलाइज्ड हुआ था। आरबीआई की स्थापना सबसे प्रथम पहली बार जो हुई थी 1935 में हुई थी। 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। पहले गवर्नर थे, फर्स्ट गवर्नर कौन थे आरबीआई के? एग्जामिनेशन में पूछ जाता है। फर्स्ट गवर्नर थे सी डी देशमुख, सी डी देशमुख। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? सभी को पता है, आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है, महाराष्ट्र के मुंबई में। एट प्रेजेंट कौन है गवर्नर आरबीआई के? एट प्रेजेंट गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा। ओके, इन्होंने 12 दिसंबर 2024 को, लास्ट ईयर, आज कल ही इन्होंने शपथ ली थी, इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेन करेंसी विच हैज अ टेंडेंसी ऑफ क्विक माइग्रेशन इज कॉल्ड। विदेशी मुद्रा जो शीघ्र प्रवर्जन की प्रवृत्ति रखती है वो क्या कहलाती है? तो ऐसी मुद्रा को कहते हैं, ऐसी करेंसी को कहा जाता है हॉट करेंसी। ओके, जो क्विक माइग्रेशन की टेंडेंसी रखती है, ऐसी फॉरेन करेंसी को हॉट करेंसी कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट द सोर्स ऑफ द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्रीय सरकार का राजस्व का स्रोत नहीं है। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी या नन ऑफ दिस। तो ये तीनों ही टैक्स सोर्स ऑफ रेवेन्यू है सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्रीय सरकार का। इनकम टैक्स रेवेन्यू का सोर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट का, कॉर्पोरेट टैक्स भी, एक्साइज ड्यूटी, मेजर टैक्सेज हैं ये। तो तीनों ही ऑप्शन सही है, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पूछा था कौन सा नहीं है, नॉट था क्वेश्चन में। ओके, तो इनमें से कोई भी नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज वाज फाउंडेड बाय। आर्य समाज वाज फाउंडेड बाय, आर्य समाज के संस्थापक कौन? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ओके, इसमें ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, नन ऑफ दिस। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1875 में की थी, 1875 में की थी। कहाँ की थी? मुंबई में। इनका जो मुख्य विचार है उसमें उन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ये उनका जो है नारा था, उनका ये मानना था। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। ओके, ब्रह्मो समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की गई थी। कब की थी? 1828 में, 1828 में ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने। इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था और 1829 में, एक साल बाद, ब्रह्मो समाज की स्थापना के एक साल बाद 1829 में सती प्रथा उन्मूलन कानून भी आया, इसमें सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। देखिए, राजा राम मोहन रॉय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ओके, आधुनिक भारत का जनक, आधुनिक भारत का जनक। ऑप्शन में विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जिन्हें रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी 1887 में, 1897 में, इसको करेक्ट लें, 1897 में, 1897 में, 1897 में। और रामकृष्ण परमहंस ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। ओके, गुरु थे इनके। अगला क्वेश्चन है, हु वर द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस अ प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की को इंट्रोड्यूस किया था, इनकी स्थापना की थी। ओके, पुर्तगाली। सर्वप्रथम की थी गोवा में, गोवा में। कब? 1556 में,
1556 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे इनमें से किस देसी पैदल सेना के सिपाही थे? मंगल पांडे बिलोंग टू विच नेटिव इन्फेंट्री? मंगल पांडे जिन्होंने 1857 का जो विद्रोह था उसकी शुरुआत इन्हीं के द्वारा हुई थी, वे एक तरह से अगर माने, क्योंकि इन्होंने पहले रिबेल किया था, अंग्रेजी जो ब्रिटिशर्स उनके सैनिकों को उड़ाया था, इन्होंने गोली से मारे थे अधिकारियों को। तो यहाँ पूछा है कि मंगल पांडे किस पैदल सेना के सिपाही तो वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। इन्होंने 2 ब्रिटिशर्स की हत्या की थी, 2 ब्रिटिश अधिकारी थे। भारत सरकार द्वारा 1984 में 1984 में मंगल पांडे के नाम की ओर से डाक टिकट जारी किया गया था। ओके, 1984 में डाक टिकट जारी किया गया था इनके नाम का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द अहमदाबाद लेबर स्ट्राइक इन 1918? सन 1918 में अहमदाबाद श्रमिक हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, 1918 में महात्मा गांधी ने जो दूसरी स्ट्राइक की थी, दूसरी हड़ताल की थी, ओके, महात्मा गांधी ने की थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें, एम के गांधी। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद यहाँ पे लेबर स्ट्राइक की थी। इससे पहले 1917 में उन्होंने एक और सत्याग्रह किया था। ओके, जो पहला सत्याग्रह था इनका, यानी जो हड़ताल थी, इसे अहमदाबाद मील हड़ताल के नाम से भी जाना जाता है, जो 1918 में की थी उन्होंने। ओके, पहला सत्याग्रह 1917 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था। ओके, चंपारण सत्याग्रह ये बिहार के चंपारण में किया था, ये उनका पहला सत्याग्रह था। दूसरी मुख्य हड़ताल, जो इनकी पहली भूख हड़ताल भी थी, अहमदाबाद लेबर स्ट्राइक या अहमदाबाद मील हड़ताल, ये इस महात्मा गांधी की पहली भूख हड़ताल थी। ओके, पहली भूख हड़ताल थी महात्मा गांधी की, 1918 में हुई थी। जी के गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे। ओके, इनके पॉलिटिकल या राजनीतिक गुरु थे जी के गोखले। ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक दिया है, बीजी तिलक। बीजी तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता था। इनका जो एक स्लोगन है, फेमस स्लोगन जो एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये इनका जो है डायलॉग है, जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जो स्लोगन है इनका। ओके, स्लोगन। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। कोशिश करेंगे कि क्लासेस डेली आपको मिले। अगर आपको प्रतिदिन क्लासेस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम हैंडल्स पे। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहली कमेंट में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।